Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous video we have discussed some chapters of class 10th. Students, in this video we are going to discuss our further chapter, that is chapter 3, pair of linear equations in two variables. So start करते हैं चैप्टर को. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ. पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे जिससे आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. तो जैसे कि चैप्टर के नाम को अगर हम ब्रेक करें तो ये हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम बोले तो लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे जहां पर किस फॉर्म में होंगे, टू वेरिएबल्स के साथ होंगे वो. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या. ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम मान लो जैसे कि हमने इक्वेशन लिए 2x + 6y + 4 = 0, मीन्स जहाँ पे पावर हमारी क्या होगी 1 हो जाएगी तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी. एंड पेयरिंग के साथ होना चाहिए. मीन्स चैप्टर में हमें बोला है कि हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर का यूज करना है. वेरिएबल हमारे होने चाहिए दो. तो हमने इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल लिए तो इस टाइप से हमारी कोई लीनियर इक्वेशन की पेयरिंग होगी. अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू और ज्यादा क्लियर करते हैं. An equation which can be put in the form ax + by + c = 0 where a, b and c are real numbers and a, b is not equal to 0 is called a linear equation in variables x and y. मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहाँ पे हमारे a, b, c रियल नंबर्स होने चाहिए. a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. c हमारा 0 हो सकता है लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है होगी. अगर हम पेयरिंग की बात करें जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ये हमारी दो पेयर हो गई a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा. अब स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर करते हैं कि इसका यूज आखिर होता कहाँ है एंड इसका यूज कैसे करते हैं हम. जैसे कि मान लीजिए नेहा है, नेहा एक शॉप पे जाती है, वहां पे वो देखती है दो पेंसिल खरीदती है एंड 3 इरेजर खरीदती है एंड शॉपकीपर उसको बोलता है इन दोनों की कॉस्ट है 9 रुपीज. अब क्या है वो सिंगल कॉस्ट नहीं बताता है, टोटल कॉस्ट उसको बता देता है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी रुपीज रही है, 9 रुपीज रही है. तो अगर हमें पेंसिल की कॉस्ट पता करना है हमें नहीं पता तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 × x के फॉर्म में. हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर इज y रुपीज. तो हमने बोला कि पेंसिल की कॉस्ट रही होगी x रुपीज एंड इरेजर की कॉस्ट रही होगी y रुपीज. जैसे कि मान लीजिए अगर उसने 2 पेंसिल खरीदी होंगी तो x की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारी जो पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 रुपीज हो जाएगी. इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इरेजर की भी कुछ कॉस्ट रही होगी, मान लीजिए 2 रुपीज इरेजर की कॉस्ट है, अगर हम y की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हमारा 3 2 6 हो जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो कि हमने x और y को एज्यूम किया, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंड टोटल कॉस्ट इसकी शॉपकीपर ने बोली है कि 9 रुपीज की कॉस्ट होगी. तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन. इस तरह से लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है. अब देख लेते हैं पेयरिंग की अगर बात होगी तो कैसे. आप नेहा की जो फ्रेंड है मान्या है, अब मान्या भी शॉप पे जाती है, उसको क्या होती है नेहा की पेंसिल बहुत पसंद आती है तो वो भी शॉप पे जाती है. वो बोलती है मुझे 4 पेंसिल दे दीजिए एंड 6 इरेजर दे दीजिए एंड शॉपकीपर उसको बोलता है कि आप 18 रुपीज पे कर दीजिए इसके लिए. तो वो क्या करती है 18 रुपीज शॉपकीपर को दे देती है. तो टोटल वो क्या करती है, पेंसिल की कॉस्ट हमने एज्यूम की थी कि x रुपीज हमारी पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी तो हमने ये बोल दिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगी हमारी 4x. इसी तरह से इरेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमने एज्यूम किया था कि कॉस्ट ऑफ इरेजर जो होगी y रुपीज होगी. तो इरेजर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना होगी तो वो हमारी हो जाएगी 6y एंड इजिकल टू में क्या हो जाएगा ये 18 रुपीज टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी पेंसिल और इरेजर की. दोनों कंडीशन में क्या है हमारी कॉस्ट अलग अलग है क्योंकि क्वांटिटी क्या है हमारी डिफरेंट है, इसकी वजह से कॉस्ट क्या है डिफरेंट हो रही है. लेकिन x और y क्या होगी हमारी सिंगल वैल्यू आएगी. आई होप आपको ये इक्वेशन का फॉर्मेशन क्लियर है कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है. तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई एंड ये इक्वेशन 2 हो गई एंड बोथ ये दोनों मिलके क्या बन गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा इसका कि कैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. एंड ये होता है इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्वेश्चंस में पूछा जाएगा एंड हमें इस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या होगा जमाना पड़ेगा. इस तरह से हम क्या करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे. इसी तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं.
ये तो हमारा अलजेब्रिक हो गया। ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो उसे हम क्या करिए, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। वो भी बहुत ही ईजी है। जैसे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमने बना ली तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हम कुछ भी अज्यूम करके क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करते हैं। अभी हम उसको एक्सरसाइज में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहा होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। So students, now we are going to discuss question 1 of exercise 3.1. देख लेते हैं क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले ब्रेक करके लाइन टू लाइन समझते जाते हैं, क्वेश्चन में इक्वेशन ड्रॉ करते जाते हैं। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Means आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मीन्स क्या था, 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर से 7 गुना ज्यादा था, 7 टाइम्स ज्यादा था। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं आफ्ताब की एज। लेट आफ्ताब्स एज, कुछ भी अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं एज इज एक्स ईयर। ये हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी, एक्स ईयर होगी, हमने अज्यूम की है। अब बोला है 7 years ago, तो 7 years ago ले लेते हैं। अगर जो पहली कंडीशन हमको दी है 7 years ago, ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन। 7 years ago आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 7 years ago आफ्ताब्स एज। स्टूडेंट्स, किसी की भी एज अगर हमें निकालना हो 7 साल पहले, जैसे कि मान लीजिए आपकी एज 14 ईयर है, तो 7 साल पहले आपकी एज अगर आपको फाइंड आउट करें तो आप क्या करोगे, 14 में से 7 को माइनस कर दोगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर हमने अज्यूम की, तो 7 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7 ईयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन अब क्या बोला है, ऐसी क्या होगी, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, हिज डॉटर्स एज। अगर हम उसकी डॉटर की एज अज्यूम कर ले तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट हिज डॉटर्स एज इज वाई ईयर। हमने अज्यूम किया है कि उसकी जो डॉटर की एज क्या रही होगी, वाई ईयर रही होगी। ये भी प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहाँ पे, कि हमने उसकी एज को अज्यूम किया है कि जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर रही होगी। अब 7 years ago क्या हो जाएगी, 7 years ago डॉटर्स एज, सात साल पहले अगर हम डॉटर की एज की बात करें तो वो भी हमारी क्या होगी, y माइनस 7 ईयर हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने बात की कि जो उसकी एज है क्या होगी, 7 गुना हो जाएगी। हम वो भी इक्वेशन में ड्रॉ कर लेते हैं। अभी तो हमने बोला कि उसकी जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की एक्स ईयर रही होगी, और 7 साल पहले अगर हम बोले तो एक्स माइनस 7 ईयर हो जाएगी। इसी तरह हमने एज्यूम किया कि जो डॉटर की एज है वो वाई ईयर रही होगी, एंड 7 साल पहले डॉटर की एज भी वाई माइनस 7 ईयर रही होगी। अब क्वेश्चन में हमको बोला था कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज से क्या होगी, 7 गुना ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए आफ्ताब की एज क्या है, जैसे कि उसकी डॉटर की एज मान लीजिए 7 ईयर है, तो उसके फादर की एज क्या रही होगी, आफ्ताब की जो एज है 49 ईयर हो जाएगी। 7 7 जा 49। एंड अगर हमें इसी को इक्वली लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 49 के इक्वल होगा। मीन्स हम डॉटर की एज में क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, तब हमें आफ्ताब की एज की इक्वल वो मिल रही है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है आफ्ताब की एज क्या, एक्स माइनस 7 साल पहले इज इक्वल टू उसकी जो डॉटर की एज है वाई माइनस 7 ईयर है। अब अगर हम उसकी डॉटर की एज में क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों एज क्या होंगी, हमें इक्वल मिल जाएंगी। क्योंकि बोला है हमको कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज से क्या है, 7 गुना ज्यादा है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि आफ्ताब की एज में 7 का मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, अगर हम इक्वली इसको प्रूव करेंगे तो ये क्या होगा, 49 इंटू 7 तो और ज्यादा हो जाएगा, फिर इक्वली दोनों नहीं आएंगे। हमें इसको अगर इक्वल कंडीशन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, उसकी डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आफ्ताब की एज में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं आगे, या फिर यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे इसको देखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन को यहाँ तक देखा था। ऑल्सो
3 years, अब आगे देख लेते हैं. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब क्या बोला है, 3 साल बाद, है ना. आई शैल बी 3 times as old as you will be. तो आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद क्या होगा, मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा. मीन जितनी भी उसकी डॉटर की एज रहेगी उसका वो क्या होगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा. तो हमने जो ली थी आफ्ताब की प्रेजेंट एज ली थी x ईयर. तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ जो सेकंड कंडीशन हमको बोली थी, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर. ये हमारी हो गई आफ्ताब की एज 3 साल बाद. ऐसे डॉटर्स की एज ले लेते हैं, डॉटर्स एज. तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी हमारी, y प्लस 3 ईयर हो जाएगी. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब बोला है कि जो डॉटर की एज से फादर की एज क्या है, 3 गुना ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी डॉटर की एज में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3 का. ये हमारी आफ्ताब की एज हो गई x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम y प्लस 3 ले लेते हैं, डॉटर की एज है, एंड इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, एंड ये इसका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा. फ्रेंड्स, दीज आर अवर 2 इक्वेशंस. अब इनको आगे देख लेते हैं हम इक्वेशन को और ज़्यादा सॉल्व करके. तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7, एंड 7 का y मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 7y हो जाएगा, एंड माइनस 7 7 सा 49. देन अब x और y की वैल्यू को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं. तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, एंड ये 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस में हो जाएगी, प्लस 7. देन ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 42. ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन. इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, एंड इस इक्वेशन को भी आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. देन अब यहाँ भी वैल्यूज को शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई. हम पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन्हीं को हमने क्या किया, आगे डिराइव किया है. तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 हो गई है. अब इन्हीं इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो इनमें भी हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. तो ये भी हम देख लेते हैं. तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, एंड एक साइड हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7y. तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एंड इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ y की वैल्यूज लेके x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. तो ले लेते हैं हम पहले, जैसे कि अगर हम y ले लेते हैं कितना 0, तो हमें x कितना मिल जाएगा, तो हमें बहुत बड़ा हो जाएगा, माइनस का 42 अगर हम लेंगे. तो इसको अज्यूम नहीं करते हैं, कुछ और लेते हैं. जैसे कि अगर हम y ले लेते हैं कितना 6, अगर हम y की वैल्यू को 6 लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये 6 7 सा 42 हो जाएगा, 42. ये माइनस 42 ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे 6 7 सा 42, तो ये प्लस का 42 हो जाएगा. तो ये हमें मिलेगा 0. तो अगर हम y 6 लेते हैं तो x हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है. इसी तरह से अगर हम y को 7 पुट करते हैं, तो अगर हम y 7 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 42, एंड ये 7 7 सा 49, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 49. तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, 7 मिल रहा है. अब हम क्या करते हैं, y को माइनस 7 ले लेते हैं, माइनस 42, एंड ये कितना हो जाएगा, 7 7 सा 49, पर ये क्या होगा, माइनस में होगा. लेकिन अगर ये लेंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू में काफ़ी बड़ा मिलेगा. अगर हम माइनस का 7 लेंगे तो y हमें बहुत ही बड़ा मिलेगा. तो हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं y को, है ना. हमें ऐसी वैल्यूज लेना है कि जिससे हम क्या करें, ग्राफ पे इजीली वैल्यूज को प्लॉट कर पाए. अगर हम वो लेते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू में मिलेगी, इसलिए हम वो नहीं ले रहे हैं. तो हम y को 5 ले लेते हैं. अगर हम y को 5 एज्यूम करते हैं तो ये हमारा हो गया माइनस 42, एंड ये हो जाएगा 7 5 सा 35. तो ये हमें कितना मिलेगा, माइनस का 7. तो ये हमारा माइनस 7 हो गया. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. हमने छोटी छोटी वैल्यूज लेना है जिससे हमें क्या हो, ग्राफ पे हम इजीली इनको प्लॉट कर पाए. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा.
स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम y6 पुट करें तो x हमें 0 मिल रहा है, y अगर हम 7 पुट करें तो x हमें 7 मिल रहा है, एंड y5 पुट करने पे x हमें -7 मिल रहा है। तो इन्हीं वैल्यूज को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि हमें ग्राफ में क्या मिलता है। तो जैसे y हमारा 6 है तो ये हमारा ग्राफ हो गया, एंड ये x एक्सिस हो गया, एंड ये y एक्सिस हो गया। अब हमें y पुट करना है 6, तो हमें x कितना मिलेगा 0, तो ये हमारा हो गया 6, तो x हमें मिला है 0, एंड y7 पुट करने पे x हमें 7 मिला है, तो ये हमारा हो गया y7, एंड x हमारा हो गया 7, तो ये हो जाएगा इनका क्या, मीटिंग पॉइंट, एंड ये यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे अगर हम y5 पुट करें तो x हमें -7 मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया 5, तो x हमें मिला है -7, ये -7 एंड ये 5, तो ये इनका हो गया है ज्वाइनिंग पॉइंट। अब इनको हम क्या करेंगे, मीट कर लेते हैं। कहाँ ज्वाइन होते हैं ये हो गए हमारे, इनको हमने कर लिया है ज्वाइन। इसी तरह से अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x -7y इज इक्वल टू -42। अब हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम y 0 पुट करें तो x हमें 6 मिल रहा है, एंड y -1 पुट करने पे 3, एंड -2 पुट करने पे x हमें 0 मिल रहा है। तो अगर हम ले रहे हैं y 0 तो x हमें क्या मिलेगा 6, तो ये हमारा हो गया 6। इसी तरह से अगर हम y -1 पुट करेंगे तो x हमें 3 मिलेगा, तो ये y हो गया हमारा -1, तो ये y हमारा -1 हो गया, एंड x हमें कितना मिल रहा है 3, तो ये हमारा हो जाएगा x3, तो ये इनका हो गया है मीटिंग पॉइंट। एंड अगर हम क्या ले रहे हैं x 0 y -2 ले रहे हैं तो x हमें क्या मिलेगा 0, y -2 पे x हमें 0 मिल रहा है, तो इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, इनको हम क्या करते हैं, मीट करा देते हैं, तो ये हो गया इनका पॉइंट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, x -3y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारी होगी सेकेंड, एंड ये फर्स्ट लाइन थी। तो आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका। एंड अलजेब्रिक हमने दोनों फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राफिकली भी एंड अलजेब्रिकली भी। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड क्वेश्चन 1 क्लियर रहा होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. Thank you for watching Master in Maths। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।